कराची में बहरिया टाउन को जमीनों के मुतबादिल अलॉटमेंट गैर कानूनी करार। रेफरेंस चेयरमैन नैब को इरसाल, मंजूरी मिलने पर अदालत में दायर किया जाएगा। नैब की तहकीकात में 28 अफराद को गैर कानूनी अलॉटमेंट का जिम्मेदार करार दिया गया। कायम अली शाह, साबिक सेक्रेटरी बल्दिया जावेद हनीफ, मलिक रियाज और जैन मलिक के नाम भी शामिल। मुराद अली शाह और कायम अली शाह, नैब देखेगा दोनों की राह। वजीर आला सिंध से मली रिवर अराजी केस में पूछताछ की जाएगी। साबिक वजीर आला कायम अली शाह को भी दोबारा पेश होने का हुक्म। वजीर आला के तर्जुमान की नोटिस मिलने की तरदीद। उधर जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर साबिक डिप्टी कमिश्नर काजी जॉन मोहम्मद 14 जनवरी को नैब के हवाले। सियासी पटवारियों के बाद असली पटवारियों का दौर भी खत्म। पटवार शाही के फरसूदा निजाम के खात्मे का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी जमीन के इंतकाल में पटवारियों के किरदार पर पाबंदी लगा दी। जुबानी इंतकाल भी नहीं होगा। पटवार खाने सिर्फ रिकॉर्ड रखेंगे। सिर्फ ट्रांसफर ऑफ लैंड और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होगा इंतकाल। पटवारियों की बादशाहत से तंग शहरी खुशी से निहाल। आपके लिए बहुत अच्छा फैसले को मनोन तस्लीम करते हैं। कंप्यूटर सेंटर में इंतकाल होने चाहिए। लंदन में नए साल का जश्न जारी। साउथ हॉल के मकामी रेस्टोरेंट में पुररौनक तकरीब। पाकिस्तान समेत एशियाई कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। मौसीकी और भंगड़े ने समा भाग दिया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से फिदाए मज़ा। बर्मिंघम में पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी का 5वां सालाना अशाइया। बरतानिया भर से यंग और सीनियर डॉक्टर्स की शिरकत। तकरीब का मकसद पाकिस्तान से आने वाले तलबा की रहनुमाई करना था। मैनचेस्टर में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इल्युमिनाई यूके के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलबरदारी। नए और पुराने कारकुनान की शिरकत। केक भी काटा। मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम। मकबूजा कश्मीर की निहत्ती अवाम पर जारी भारतीय मजालिम को बंद कराया जाए। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली पीर सैयद अली रजा बुखारी का ल्यूचन में तकरीब से खिताब और कहा कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर आलमी खामोशी लम्हा फिक्रिया है। मैनचेस्टर में मूवमेंट फॉर द राइट्स ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी का एहतजाज मुलतवी। एहतजाज पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने किया जाना था। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुतालबात की मंजूरी की यकीन दहानी पर मुंतजमीन ने एहतजाज मुलतवी किया। ओल्डहम में बेघर अफराद के लिए मौसम सरमा से बचाव की किट्स और मुश्तहिक अफराद के लिए मुफ्त फूड बैंक का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। मुंतजमीन के फलाही जज्बे को सराहा गया। के दर से जाके मांगू में खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद। क्रॉस की गौसिया जामिया मस्जिद में रूहानी महफिल का इनेकाद। कारी सब्तैन अली और सना खानों की शिरकत। नात खानों ने गुलहाय अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। ओल्डहम के ईस्टर्न पुलिन हॉल में ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। उलमा और मशाइख और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, मुकर्ररीन का खिताब।
अतालवी शहर प्रातों में एसोसिएशन पाकिस्तान कम्युनिटी की जानिब से नए साल के आगाज पर दुरूद सलाम की महफिल। सना खानों ने गुलहाय अकीदत पेश किया, सलात तस्बीह का भी एहतमाम। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS खैर सगाली दौरे पर कुवैत पहुंच गया। जहाज के अरशे पर कुवैती हुक्काम और गैर मुल्की सुफरा के लिए शाइया तकरीब, दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। फितरत के हसीन नज़ारे, सयाहों के गिलगित बल्तिस्तान में डेरे। गर्मियों में मछली के शिकार के लिए मशहूर गलती झील सख्त सर्दी में जम गई। मुंजमद झील पर तस्वीरें बनाने और मौज मस्ती के लिए गैर मुल्की सयाह भी पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी UK से भी। और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि कराची में बहरिया टाउन को जमीनों की मुतबादिल अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दे दी गई। रेफरेंस चेयरमैन नैब को अरसाल कर दिया गया और मंजूरी मिलने पर अदालत में दायर किया जाएगा। नैब की तहकीकात में 28 अफराद को गैर कानूनी अलॉटमेंट का जिम्मेदार करार दिया गया। कायम अली शाह, साबिक सेक्रेटरी बल्दियात जावेद हनीफ, मलिक रियाज और जैन मलिक के नाम शामिल हैं। बहरिया टाउन को कराची में मलीर रिवर की अराजी की अलॉटमेंट का केस। नैब ने तहकीकात मुकम्मल करके रेफरेंस तैयार कर लिया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब जराये के मुताबिक 28 अफराद को जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का जिम्मेदार करार दिया गया है। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक सेक्रेटरी बल्दियात जावेद हनीफ, मलिक रियाज, जैन मलिक, DG MDA, साबिक DG SPCA मंजूर कादिर काका के नाम शामिल हैं। नैब जराये का कहना है कि बहरिया टाउन को एक्सचेंज पॉलिसी के तहत मलीर रिवर की अराजी गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई। दूसरी जानिब नैब ने तहकीकात के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक वजीर आला कायम अली शाह को आइंदा हफ्ते तलब किया है। सैयद मुराद अली शाह और सैयद कायम अली शाह ने नैब की तलबी के नोटिफिकेशन से लाइल्मी का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी के दोनों रहनुमाओं का कहना है कि नोटिस मिला तो कानून के मुताबिक जवाब देंगे। और जाली अकाउंट्स केस में बहरिया टाउन ने मुतफरिक दरखास्त दायर करके अकाउंट्स बहाल करने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि मलिक रियाज को कहीं कुछ पाकिस्तान को भी दें, उनको कहें कि पाकिस्तान को भी कुछ देना चाहिए। आइए इसी पर इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स का स्कैंडल। बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज भी मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट में बतौर मुल्जिम नामजद। केस में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। वकील एतजाज एहसन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने रिपोर्ट में आने वाले अकाउंट्स को मॉनिटर करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म बहरिया टाउन के हर अकाउंट को मुतासिर करेगा। एतजाज एहसन ने कहा कि बहरिया के तमाम अकाउंट्स मुंजमद हो चुके, तमाम जारी शुदा चेक्स वापस हो रहे हैं। बहरिया टाउन तनख्वाहें देने से भी कासिर है। मुंजमद अकाउंट्स बहाल करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि मलिक रियाज को कहें कि कुछ पाकिस्तान को भी दें। अदालती हुक्म का जायजा लेकर ही फैसला देंगे। मॉनिटरिंग का मतलब अकाउंट मुंजमद करना नहीं हो। अदालत ने दरख्वास्त जुमे को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अब आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। खिदमत खल्क के लिए कायम फाउंडेशन भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकली। रुकूम बरतानिया भेजने वाले सहूलतकारों में बाबर गौरी, सोहेल मंसूर और सेनेटर अहमद अली के नाम भी सामने आ गए। FIA ने 3 अरब रुपए मालियत की जायदादें जब्त कर ली हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। खिदमत खल्क के नाम से कायम फाउंडेशन भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस निकले। भत्ते की रकम से जायदादें भी बना डाले। FIA ने खिदमत खल्क फाउंडेशन के गिर्द घेरा तंग कर लिया। 3 अरब रुपए मालियत की जायदाद जब्त। जायदादें कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़े हैं।
रकूम 6 के करीब सहूलतकारों के जरिए लंदन भिजवाई जाती थी, जिनमें बाबर गौरी, सुहेल मंसूर और सेनेटर अहमद अली भी शामिल है। FIA के मुताबिक जायदादों में जाली नामों के जरिए भी ट्रांजैक्शंस की जाती रही। FIA के मुताबिक खिदमत खल्क फाउंडेशन की जायदादों से हासिल होने वाली रकूम शुहदा और असीरान के खानदानों को भी दी जाती हैं। फिलहाल किराए के मद में हासिल होने वाली रकूम शुहदा और असीरान के खानदानों को नहीं रोकी गयी। FIA का इंसदाद दहशतगर्दी विंग तफ्तीशी अफसर रहमतुल्लाह डोमकी की निगरानी में केस की तहकीकात कर रहा है। पाकिस्तान में गवर्नेंस की बेहतरी पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तुर्की में ताजरों से खिताब और कहा कि पाकिस्तान में CPEC मंसूबे से ज़बरदस्त तिजारती सरगर्मियाँ शुरू होंगी। पाक तुर्क दो तरफा तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ ज़रूरी है। Pakistan is on the verge. We are fixing our governance system. What we are trying to do is make it easier for businesses to work. The ease of doing business and cost of doing business, as we speak, we are trying to bring them down. So for businesses from Turkey, we will make it much easier. This government, its main aim is going to be to make it easy for investors. Cut out the red tape, make it easier, allow people to make money, make profits, and create wealth in the country. When you have trade, when you have investment, wealth is created. We desperately need, we have a young population which needs employment. So investment will lead to employment for us. पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पर जमी बर्फ पिघलने लगी। 2019 के आगाज़ पर अमेरिकी सदर की जानिब से पाकिस्तान के लिए दोस्ती का पैगाम आया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपनी नफरत अंगेज ट्वीट्स का खातिर ख्वाह जवाब पाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप राह रास्त पर आ ही गए। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर ट्रंप ने काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की नई क़यादत से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। एक तरफ तो ट्रंप ने अफगान मामले में पाकिस्तान को मदद के लिए पुकारा है, तो दूसरी जानिब काबीना इजलास में अमरीकी सदर ने ये भी कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली $1.3 बिलियन की इमदाद रोक दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसके लिए कुछ नहीं किया। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को मदद के लिए खत भी लिख चुके हैं। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 9 सिटी न्यूज़ UK। नए साल की खुशियों का जश्न लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल जारी है। साउथ पॉल के मकामी होटल में एक ऐसी खूबसूरत महफिल सजाई गई। जश्न की तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके साउथ हॉल को मिनी एशिया भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जहां नए साल के जश्न की तकरीबात का सिलसिला जारी है और महफिलें सजाई जा रही हैं। ऐसी तकरीबात बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को भी मिल बैठने का मौका फराहम करती हैं, इसलिए इस तकरीब में शरीक एशियन कम्युनिटी की खुशी काबिल दीद है। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने कहा कि वतन और अपने खानदानों से दूर रहना इंतहाई मुश्किल काम है। ऐसी सूरत हाल में ये तकरीबात गनीमत से कम नहीं। We have gathered here today to celebrate the new year. I pray that the new year brings everybody good luck and everybody's hearts wishes get granted by Allah, and we all stay together and celebrate many years together like this in the future. मैं ये इनके जो त्योहार हैं उनमें हिस्सा लेना चाहिए, और ताकि हमारे जो उनके जो दरमियान है वो महंगी पैदा हो और प्यार मोहब्बत बढ़े।
आज साउथ हॉल में हमने जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम से एक तकरीब का एहतमाम किया है और इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो अपनी एशियन पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो ज़्यादातर ज़ाहिर है हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है। हमारी फैमिलीज़ माएँ बहनें काम करती हैं, बच्चे छुट्टियों पे घर होते हैं, तो वो ज़ाहिर है हम हर जगह पे ऐसी जगह पे नहीं जाते, हम कोशिश करते हैं जहाँ फैमिली गैदरिंग्स हों वहाँ पे हम जाएँ। हैप्पी न्यू ईयर सबके लिए, अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। तकरीब में पाकिस्तानी नगमों और भंगड़ा गीतों ने महफिल में समा बांध दिया। हाज़रीन ने पंजाबी नगमों पर भंगड़ा डालकर पाकिस्तानी पंजाब की याद ताज़ा कर दी। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से निगाहे मता आ गया। बर्मिंघम में पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट कम्युनिटी के ज़रिए एहतमाम 5वीं सालाना इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर के नए और सीनियर डॉक्टर्स शरीक हुए। प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान से आने वाले तलबा और डॉक्टर्स की रहनुमाई करना था। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी की जानिब से 5वीं सालाना डिनर की तकरीब हुई, जिसमें यंग और सीनियर डॉक्टर्स शरीक हुए और बाहमी ताफुन से मुतल्लिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में मोहम्मद आरिफ चिश्ती, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, उमर शेख और दीगर ने दूर दराज शहरों से खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए प्रोग्राम में शरीक पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कि इस तंजीम का मकसद पाकिस्तान से आने वाले तलबा की रहनुमाई करना है ताकि वो मुस्तकबिल में अपना नाम पैदा कर सकें। ये हमें फर्दर गाइड करेंगे हमारे ACPC के लिए, जैसे कि हम सब पाकिस्तान से यहाँ पे हैं तो हमें फर्दर हमारी प्लेसमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। हमें UK का एक्सपीरियंस भी चाहिए बिसाइड्स आवर मास्टर्स। सो ये काफ़ी हेल्दी गेट टुगेदर है, इसमें हम लोग जान सकते हैं कि फ्यूचर में हमारे पास क्या क्या फर्दर प्लान्स हैं, हमारे लिए फर्दर क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इन फ्यूचर बिसाइड्स आवर स्टडीज़। आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का मकसद था पाकिस्तानी फिजियोथेरेपिस्ट जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और एज अ स्टूडेंट हैं उनको फिजियोथेरेपी ओरिजिन पाकिस्तान ओरिजिन फिजियोथेरेपी सोसाइटी के ज़ेर साया यहाँ पे इकट्ठा करना था। और इसका मकसद ये है कि जो यहाँ पाकिस्तान में से स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशन के लिए आते हैं उनको हेल्प आउट करना, फैसिलिटेट करना। हमें बहुत फ़ायदा इसमें उन्होंने एक प्रोग्राम रखा है जिसको हम CPD कहते हैं, उसमें हमारे लिए कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स है। अगर मैं वो कर लेता हूँ तो जिस जॉब पे मैं पहले काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट है, आगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में मुझे काफ़ी फ़ायदा होगा। यहाँ पर आज हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सारे लोगों को बताने के लिए कि फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरह से UK के अंदर चल रही है और सब सारे इकट्ठे हों। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को कोई और किसी फिजियोथेरेपी के बारे में जानना है, जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्योंकि अब बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं इधर मास्टर्स करने के लिए। तो क्योंकि हम यहाँ पर बेस हैं और मैंने भी यहाँ से मास्टर्स किया है शेफील्ड यूनिवर्सिटी से, तो फिर मैं भी इंशाल्लाह यहाँ पर हूँ और जॉब भी कर रही हूँ ताकि हम सारे आगाही दे सकें फिजियोथेरेपी की। एडवांस MSK प्रैक्टिशनर हूँ इन रॉयल महाजन। तो ये हमारे दोस्तों ने एक अच्छा इवेंट जो है वो इस्टेब्लिश किया है यहाँ पे टुडे, जिसका आने वाले लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलेंगे और वो कैसे यहाँ पे सेटल इन हो सकते हैं, अपना कैरियर कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे फिजियो की कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, तो ये उन सबको इकट्ठा लाने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काविश है। स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, उनको हम एक सपोर्टिंग फोरम प्रोवाइड कर सकें इस्टेब्लिश होने के लिए और पाकिस्तान में भी फिजियोथेरेपी का स्कोप जो है वो इम्प्रूव कर सकें। एट अ मिनट पाकिस्तान के अंदर फिजियोथेरेपी बहुत अंडर डेवलप प्रोफेशन है। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुएट्स वी हैव इन पाकिस्तान वी डोंट क्रिएटिंग एनफ जॉब्स फॉर देम एंड मोर इम्पोर्टेंटली द schools are not regulated properly. So government really need to look into it to regulate the profession internationally as you know it was before. Physiotherapy professional in overall the world is doing massive improvement. We are doing a great job in the whole world. इस मौके पर फिजियोथेरेपी का अमली मुजाहरा करके इस बारे में बाकायदा तौर पर ब्रीफिंग दी गई। बरतानिया भर में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की रजिस्टर्ड तादाद 12,000 है जो मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आबिद काज़मी, नाजीटी न्यूज़, बर्मिंघम। मैनचेस्टर में अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इल्लुमिनाई UK के ज़रिए एहतमाम इलेक्शन के बाद तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद की गई, जिसमें नौमुंतखब और पुराने ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात मैनचेस्टर से तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर में होने वाली तकरीब हलफ बर्दारी में तंजीम के अरकान समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तंजीम के सबक दोष होने वाले चेयरमैन डॉक्टर अयाज असगर ने खिताब करते हुए कहा, हमारी तंजीम डॉक्टर्स की एक नुमाइंदा है और ये फंड्स इकट्ठे करके पाकिस्तान में गरीब डॉक्टर्स की भरपूर मदद करती है। तंजीम के मुंतखब चेयरमैन डॉक्टर उस्मान ने भी अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाकर इस तंजीम के लिए काम करने का आज़म जाहिर किया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि इस तंजीम के जरिए पाकिस्तान में मेडिकल के
तुलबा को स्कॉलरशिप भी मुहैया की जाती है। We work for the betterment of Allama Iqbal Medical College graduates in UK, and we also support poor students in the Allama Iqbal Medical College in Lahore, Pakistan. We at present provide scholarship to 6 students, and I intend to increase it to 15 students in the next 2 years. यहाँ के कोलीग्स जाके वहाँ के लेक्चर, सेमिनार्स और ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। इसी तरह और IT फैसिलिटीज़, टेलीमेडिसन और इसी तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की सहूलियात के लिए हमारे इकबालियन कोलीग्स यहाँ पे इंग्लैंड में हैं, वो पाकिस्तान जाके मुख्तलिफ़ किस्म के शोबों में ताउन मुहैया करते हैं। कि एक फुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए हमने एक न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेलेक्ट की है, जिसमें डॉक्टर उस्मान हमारे चेयरमैन आई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दूसरी और सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या UK के, वो इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करें। हमने इसकी जो है इब्तिदा की 2013 में, और सबसे पहले हमने इसको एक स्ट्रक्चर, एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और उसके बाद जो है हमने मुख्तलिफ जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं लॉन्च किए पाकिस्तान में और यहाँ पर। इस मौके पर तंजीम की तरफ से केक भी काटा गया और आने वाले मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम भी किया गया। यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्ड हम में बेघर अफराद के लिए मौसम सरमा से बचाव के लिए किट्स और मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त फूड बैंक का खुसूसी एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कम्युनिटीज के माबैन मोहब्बत के फरोग और जज्बा खैर सेगाली के तहत यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में बेघर अफराद के लिए शदीद सर्दी से बचने के लिए विंटर सर्वाइवल किट्स और मुफ्त फूड बैंक का एहतमाम किया गया। यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में UK इस्लामिक मिशन की जानिब से गुज़िश्ता 2 बरस से मुस्तहिक अफराद को रोजमर्रा जरूरत की अशिया बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं, जिसमें UK इस्लामिक मिशन और यूरोपियन इस्लामिक सेंटर के नमाजी हिस्सा डालते हैं। मुंतजमीन के मुताबिक ये अमल सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी तक ही महदूद नहीं है, बल्कि तमाम कम्युनिटीज के लोग इस सर्विस से फायदा उठा सकते हैं। मुहतमिम यूरोपियन इस्लामिक सेंटर मौलाना मोहम्मद इकबाल का कहना था कि हम ये बावर करवाना चाहते हैं कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी बरतानिया में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही है। इस तरह के इवेंट्स बाहमी गलत फहमियों को कम करेंगे। ये अरसा 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमने आई केयर UK इस्लामिक मिशन के अंदर आई केयर फूड हब स्टार्ट किया हुआ यहाँ पे यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डम के अंदर। तो एवरी 2 वीक्स सेकंड वीक जो है हम जो डिज़र्विंग है, होमलेस हैं, जिनको बेनिफिट नहीं मिलते, जिनको कोई भी मसला है, तो वो हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं और थोड़ी बहुत जो है उनकी हम चेक करते हैं उनके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। उसके बाद उनको हम 2 हफ्ते का फूड यहाँ पे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने जो नमाजी और हमारे जो लोकल कम्युनिटी है उनकी डोनेशन से ये ज़बरदस्त तरीके से हमारा बड़ा कामयाब कैंप चल रहा है। इसी तरह हम हर सर्दियों के मौसम में जो होमलेस लोग हैं, जो बाहर सोने वाले लोग हैं, रफ स्लीपर्स हैं, उनके लिए हम सर्वाइवल किट्स जो है ना वो भी देते हैं। और इस दफ़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह 30 सर्वाइवल किट्स जो हैं वो रेडी कर दी गई हैं। फूड बैंक के हवाले से यूरोपियन इस्लामिक सेंटर के नसीब मशरफ का कहना था कि रजिस्ट्रेशन करवाकर कोई भी इस सहूलत से फायदा उठा सकता है। फिलहाल 30 के करीब फैमिलीज और मुस्तहिक अफराद हमारी सर्विस से फायदा उठा रहे हैं। हम ये सर्विस हफ्तावार शुरू करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमें कम्युनिटी और बिजनेसेस के ताउन की जरूरत है। आई केयर registration process is very simple. We run a system which is non-referral. So effectively they don't have to, or self-referral rather, they don't have to be referred by any other organisation or any other service. So social services, job centre, etc., they don't need to be referring anybody here. They can simply walk into the centre. We're a national organisation. We have this across 15 or 17 other branches up and down the UK as well, alhamdulillah. We started it off a few years ago, where we're here in accordance to the sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam to address the needs of the society. We do it once a fortnight, and there's about 30 or 40 families benefit every fortnight for it. We get lots of donations from our brothers and sisters here to keep the food hub going and expanding it. We hope so, inshallah, we can do it once a week. किसी भी मुआशरे में रहते हुए मुस्तहिक और नादार लोगों का ख्याल रखना बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है। बरतानिया में इस तरह की मुस्बत काविशें कम्युनिटीज के माबैन मोहब्बत के फरोग का बायस बनेंगी। 92 न्यूज़ ओल्डम। 2 बार वॉल्सल के काउंसलर रहने वाले चौधरी मोहम्मद मुनीर की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में प्यारा वो है जो दूसरों के लिए जीता है। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जितनी भी ज़्यादा सहूलतें वहाँ दे सकें वो दे रहे हैं। और इस दफ़ा हमने 6वां जो है आई कैंप लगाया है।
हर साल तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि 2 दफ़ा वहाँ गरीब लोगों की आंखें बनाने के लिए आई कैप लगाया जाए। तो ज़ाहिर है बेशुमार लोग आते हैं, बंदे तो कई दफ़ा हज़ार मर्द ख़वातीन और हज़रात आ जाते हैं, लेकिन बनती तो जिनकी बन सकती हैं उनकी ही बनाते हैं। कभी 150 की बन जाती हैं, कभी 130 की, 140 की। इस दफ़ा भी माशाल्लाह गालबन 100 के करीब 96 या 95 लोगों की आंखें बनाई हैं पिछले महीने में। तो आइंदा भी हमारी ये कोशिश है कि जितना हो सके वहाँ लोगों की हम खिदमत कर सकें, जो गरीब लोग मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं लोग। तो हेल्थ का और एजुकेशन का वहाँ बड़ा फुकदान है, वो प्रॉब्लम है। मसाइल थे बड़े ज़्यादा ये दोनों सेक्टर में। तो हम इंशाअल्लाह ताला एजुकेशन के सिलसिले में भी यहाँ हमारे जो जवान हैं उन्होंने कस्बुमा एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कमेटी कायम की हुई है, उसके साथ भी ताउन करते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। और ये अस्पताल के सिलसिले में भी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 9 सिटी न्यूज़ यूके। लंदन में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा ने पाकिस्तान में तब्दीली के सफ़र पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहते हैं कि पहली मरतबा किसी हुकूमत ने अवामी बुनियादी मसाइल की जानिब तवज्जो मबज़ूल की है। उन्होंने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं वो तलबा जो यहाँ पर आला तलीम के लिए बरतानिया में आए हुए हैं, इनका एक हमारे साथ ग्रुप मौजूद है जो यहाँ पर खाना खा रहे थे और पाकिस्तान की सियासत के बारे में ख़ासे कंसर्न हमने देखा इनको। और जो पीटीआई की हुकूमत आई उसके बारे में भी ये काफ़ी मालूमात रखते हैं कि जिस तरह की इमरान खान की हुकूमत जो है वो 100 से जो ज़ायद दिन हो चुके हैं उसमें वो काम करी। अब इनकी ज़बानी पूछते हैं कि हुकूमत के किन इक़दाम से खुश हैं और किन इक़दाम से वो खुश नहीं हैं। मेरे ख्याल से तो ये पहली एक गवर्नमेंट है जो कि जिनका फोकस है ह्यूमन डेवलपमेंट पे। इससे आज से पहले तक हिस्ट्री में ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस था। हमारी सर मेन ज़रूरत जो है वो ह्यूमन की नीड्स हैं, ना कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हमें रोड्स चाहिए। ये सब चीज़ें जब तक हमारी बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तब तक हम जो है ना ऊपर बेशक आप जितनी मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर दो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया इमरान खान, जो बार बार अपने धरनों में भी बोलते आए हैं, जैसे कि बेरोज़गार लोगों को रोज़गार देना। अभी तक मतलब ये इन प्रोसेस है चीज़ें। जैसे हमारी FBI पे फोकस की है, मनी लॉन्ड्रिंग की जो उनके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया है कि जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उन सबको ये एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि जिसको हेड कर रहे हैं कोई, आई डोंट नो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता उसके बारे में कि कौन हेड कर रहा है उसे। और दूसरा ये कि जो कि हमारी ये जितने भी हमारी, बल्कि उन्होंने सर एहतिसाब, सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने एहतिसाब स्टार्ट लिए अपने आप से। बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने अपनी ज़ाती जो उनके लिए प्रोटोकॉल के लिए 80-90 गाड़ियाँ थी वो उन्होंने ऑक्शन पे लगा दी। उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर हेलीकॉप्टर सस्ता मिल गया था 55 करोड़ वाला। सर उस पर बाद में आते हैं, टेंशन ना है आप। तो अच्छा ठीक है, आपका नाम भाई? सैयद वजाहत अली शाह मेरा नाम। आप क्या कहते हैं हुकूमत जो इतने इमरान खान साहब? मेरे ख्याल से हालांकि ये हुकूमत में आ भी गए हैं लेकिन इनका कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं है। अभी भी ऐसे फील हो रहा है कि ये अपोजिशन पार्टी वाले हैं और ये अभी भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हुकूमत कर रहे हैं लेकिन फिर भी चोरों को अंदर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका जो अंदाज है, जिस तरीके से फील ऐसे हो रहा है कि वो अभी भी जो है हुकूमत में नहीं है और उनका कोई ऐसा काम अभी तक मुझे पसंद नहीं आया जो उन्होंने किया है मुल्क के लिए। लेकिन एक काम उसने अच्छा किया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को एक यूनिवर्सिटी बना दिया ताकि लोग वहाँ पे आके पढ़ सके। तो भी वादा किया, बनाई नहीं है। जी आपका नाम? मोहम्मद इत्शाम। मेरी नज़र में ये है कि कुछ लोगों का ये है कि जिन्होंने टैक्स बढ़ाया है ये बहुत गलत बात है, पर अगर आप देखें तो इससे इकॉनमी पाकिस्तान की मजबूत होगी। फॉर एग्जांपल अभी एयरपोर्ट पे उन्होंने टैक्स लगाया कि आप सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ पे टैक्स आप लगाया, तो इससे इकॉनमी पाकिस्तान की बढ़ेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान फोन नहीं लेके जाते? नहीं तो लेके जाते हैं, पर ये कि इससे पाकिस्तान की इकॉनमी यकीनन बढ़ेगी। जी सर, आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर है और मेरे ख्याल से इमरान खान की जो हुकूमत है उसने जो सबसे अच्छी अचीवमेंट अभी तक की है वो गरीब लोगों को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनके लिए डेवलप उन्होंने किया शेल्टर हाउसेस, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उम्मीद है हमें कि गरीबों के पास उम्मीद आएगी आस्ता आस्ता और चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी पाकिस्तान में। इसके अलावा आपको कोई और हुकूमत का काम पसंद हो?
हुकूमत ने ये जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा कि अभी उन्होंने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर टैक्स लगाने की जो उन्होंने किया है वो उससे काफ़ी बेहतरी आएगी पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मोबाइल स्मगल करके लेके जाते थे यहाँ से, और जिससे ये होगा कि एटलीस्ट पाकिस्तान में जो कंपनियाँ हैं ऑलरेडी पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन की, वो वहाँ से इकॉनमी हमारी रन होगी इंशाल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद है जी, और सो फार क्वाइट हैप्पी विद द गवर्नमेंट। जो भी उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं बहुत अच्छे इकदाम उन्होंने किए हैं और कर भी रहे हैं। लाइक ये मोबाइल फ़ोन का भाई ने जिक्र किया, उन्होंने वो जिक्र किया शेल्टर हाउस का, एहतसाब का जो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप लिया उन्होंने, और आई थिंक दे टेकिंग ए लाइट वे गोइंग है ना, उस पे जो है ना वो काफ़ी उनको फोकस चाहिए। और ऐसे जो है ना अगर 10 साल वाला ख़त्म करके 7 साल वाला, ये तो आई डोंट थिंक सो कि उस राइट पाथ पे जा रहे हैं। पाकिस्तान के तलबा जो बरतानिया के अंदर ज़ेर तलीम हैं, उन्हें पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बिल्कुल तवक्कुआत हैं, और लेकिन साथ साथ कुछ कंसर्न भी हैं। कुछ दोस्तों का ये भी कहना था कि उस तरीके से हुकूमत जो है वो काम करती नज़र नहीं आ रही जो उसे तवक्को थी। लेकिन बहरहाल सब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में तब्दीली ज़रूर आएगी। गौसिया जामिया मस्जिद वली क्रॉस में रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ आलिम दीन काजी सब्तैन अली ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ इमरान बशीर की इस रिपोर्ट में। के दर से जा के मांगू में खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद। महफिल का एहतमाम चेयरमैन मस्जिद मोहम्मद मेहरबान की जानिब से किया गया, जबकि नात खान हजरात ने गुलहाय अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। चुप कर मेरे अली जानियों को अलामा तैयद हजारवी ने खिताब करते हुए कहा कि इल्म मोमिन की मिरास है। हज़रत गौसुल आज़म अब्दुल क़ादिर जिलानी को मकाम क़त्बियत इल्म से हुआ। मुहिब ते महबूब वली ते फिर इस दी तफसील ते फनाइयत तामा ते जदों पहुंचे, फना फिर रसूल दी आखिरी हद है जिहड़ी उत्थे मकाम गौसियत नूं बयान कर देने। उलमा कराम का कहना था कि नूर और इल्म वालों की पैरवी से ही कामयाबी मिलती है। हज़रत गौस पाक का फैज़ान है कि दुनिया भर में रूहानी सिलसिलों से इल्म और तबलीग का सिलसिला फैला। तो सबसे अहम पैगाम जो है, जहाँ पे हम गौस पाक की तालीमात बयान करते हैं, उनकी करामात बयान करते हैं, लाजमी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत हो। मोहब्बत का असूल है कि उसकी हर अदा हमें महबूब होनी चाहिए। तो गौस पाक की करामात, उनकी तालीमात को अगर देखा जाए तो सबसे अहम चीज़ इसी बात को ज़हन नशीन कर लें कि ज़िंदगी भर उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, जिसकी वजह से उनको मकाम नसीब हो गया। हम कदम कदम पे झूठ बोलते हैं, अल्लाह हमें झूठ से भी महफूज फरमाए। उन्होंने हम वक्त अल्लाह की इबादत की, रियाजत में वक़्त गुजारा, तो जिनके साथ हमें प्यार है कम अज़ कम उनकी तालीमात को भी अपनाना चाहिए। खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और महफिल 11वीं शरीफ का इनेकाद हुआ, जिसमें यूके भर से उलमाए कराम और सना खां हज़रात ने शिरकत की और मैं भी इसमें हाज़िर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह औलिया कराम की तालीमात जो हैं वो मुसलमानों के लिए मशअल राह है कि उनकी बताई हुई बातों पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगियों को अच्छा बना सकते हैं और हुजूर के उसवा हसना पर चल के हम अपने इस सारे माशरे को जो है वो खूबसूरती की तरफ गामजन कर सकते हैं। गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मुल्क पाकिस्तान से उलमाए कराम सरहान तशरीफ़ लाए और एक वलवला जिसमें इस महफिल में खुसूसी तौर पर यूथ बच्चे जो यहाँ के हैं वो काफ़ी शिरकत की। उन्होंने उलमाए कराम नात खान हज़रात ने अपने अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह के फजल के मुताबिक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और हमारी कम्युनिटी से भी काफ़ी तादाद में लोग आए हैं और उन्होंने बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ज़िक्र सुनकर 11वीं वाले के प्रोग्राम में आए हैं। उनका मजीद कहना था कि साहिब इल्म और साहिब अमल ही तरीक़त और शरीयत का रास्ता बता सकता है। महफिल में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओल्ड होम में 5वीं आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी सजादा नशीन दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ हज़रत पीर हक खतीब बादशाह थे। कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल जानते हैं एतजाज़ आसिम और राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में।
ईस्टर्न पेविलियन हॉल ओल्डहम में 5वीं ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया, जिसकी नकाबत के फराइज मुमताज मजहबी शख्सियत साहिबजादा तस्लीम सावरी ने अदा किए। सूफिया के आस्थानों से जो भी मैसेज निकलता है वो मोहब्बत वाला होता है और इस मोहब्बत वाले मैसेज में दीन फैलता ही मोहब्बत से है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के नामवर नात ख्वां हजरात ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर करके शुरका के ईमान को ताज़ा कर दिया। इस मौके पर दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के सज्जादा नशीन पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने रूह परवर बयान दिया। इनका कहना था कि दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत का इशू को और इस बात को उजागर करना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत पर हर बंदे को अकीदा और यकीन होना चाहिए। अकीदा है और हुजूर की खत्मुल मुरसलीनी खत्म नबूवत के हवाले से लोगों में ये शऊर बेदार करने की कोशिश की जा रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आना, हुजूर ही अब क़यामत तक के लिए आखिरी नबी हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी और मुसलमान कम्युनिटी का जो ज़ौक़ और शौक़ है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। पीर हक खतीब हुसैन अली बादशाह ने दुखी इंसानियत और बीमारों की शिफा के लिए खुसूसी दुआ भी की। इख्तिताम पर शुरकाए कॉन्फ्रेंस में लंगर भी तकसीम किया गया। इटली के शहर परातो में एसोसिएशन पाकिस्तान कम्युनिटी की जानिब से नए साल के आगाज़ पर दरूद सलाम की महफिल सजाई गई। महफिल नात के अलावा सलातुत तस्बीह का भी एहतमाम किया गया। पाक इस्लामिक सेंटर में शानदार महफिल नात का इनकाद किया गया, जिसमें हाफिज मुदस्सिर हसन, कमर एजाज और अदील आसिफ ने नजराने अकीदत की सादत हासिल की। हाफिज अहमद खतीब ने अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हुए इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की और हाजरीन को अल्लाह ताला के जिक्र की खुसूसी तलकीन भी की। बाद में सलातु तस्बीह अदा की गई और इज्तिमाई दुआ भी की गई। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 9 सिटी न्यूज़ यूके। दुनिया भर में रोमी कश्मीर आरिफ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श का सालाना उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें अल्लामा अब्दुल कादिर नौशाही क़ारी रियासत अली ने नात और आरफाना कलाम पेश करके हाज़रीन महफिल पर सहर तारी कर दिया। देखते हैं इमरान बशीर की ये रिपोर्ट। रोमी कश्मीर आरफ खड़े मियाँ मोहम्मद बख्श का सालाना उर्स दुनिया भर में उनके चाहने वाले अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। कमेंट्री में सूफी शायर का उर्स गुज़श्ता 27 बरस से मनाया जा रहा है। इस साल मियाँ मोहम्मद बख्श के 27वें उर्स के मौके पर शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इलामा अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी और नबील अफजल कादरी ने रूह परवर खिताब किया। उनका कहना था कि मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम में वो तासीर है जो हर दिल पर असरअंदाज होती है। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि मियाँ मोहम्मद बख्श का कलाम दावत फिक्र देता है। उन्हें जिसने भी पढ़ा है और जिसने भी सुना है वो इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। मोहब्बत और इश्क का जो है वो दरस दिया है। या इलाही हरदम मंगदा तेरा जे कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा। This mahfil has had a lot of youngsters here today and the message is simple to bring in peace and harmony. इलामा अब्दुल कादिर नौशाही कादरी, रियासत अली, राजा मोहम्मद जमीर, आमिर अफरीदी, अमजद एहसान और अलादा चौधरी ने नात व अरफाना कलाम के जरिए हाजिरीन ने महफिल पर सहर तारी कर दिया। उर्स में कमेंट्री भर से काउंसलर्स, कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। इमरान बशीर, 92 न्यूज़, कमेंट्री। तो खूबसूरत झील की सैर आपने की। अब आपको बताएं कि चीन का पहला स्पेस क्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड कर गया है। पहली तस्वीर भी जारी कर दी हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
साइंसी तरक्की का एक और तारीखी दिन। चीन ने कायनात की कहकशाओं को भी सर कर डाला। कामयाब स्पेस मिशन मुकम्मल करने के बाद अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। चीन का पहला स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड कर गया, जहां से इसने नई तस्वीर भी जारी कर दी। इस स्पेसक्राफ्ट ने चांद की सतह पर लैंड किया है, जो तारीक होने के साथ साथ इंतहाई दूर होने के बायस जमीन से नजर नहीं आ सकती। अमेरिकी इदारे नासा के मुंतजिम जिम ब्रैडनस्टाइन ने भी अपने ट्वीट में चीन के कामयाब स्पेस मिशन का एतराफ करते हुए मुबारकबाद पेश की। ये अपनी तर्ज का पहला मिशन है जो चांद की इस सतह पर किया गया। ये मिशन गुज़श्ता साल दिसंबर के शुरू में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के बाद चांद के माहौल का जायजा लेने में मजीद मदद मिलेगी। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS खैबर खैरसगाली दौरे पर कुवैत पहुंच गया। कुवैती बंदरगाह अल शेख पर सफ़ीर पाकिस्तानी गुलाम दस्तगीर खान और दीगर सफारती ओहदेदारों ने पाकिस्तानी नेवल शिप का इस्तकबाल किया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। PNS खैबर के कप्तान सलीम सैफुल्लाह और सफीर पाकिस्तान ने PNS खैबर नेवल शिप के अरशे पर जाकर कुवैत नेवल शिप के आला हुकाम, गैर मुल्की सुफरा और पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम किया। तकरीब में सऊदी अरब में तैनात मिलिट्री अताशी ब्रिगेडियर काशिफ ने भी ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान हकीम से हुआ। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। PNS खैबर नेवल शिप के मिशन कमांडर सलीम अहमद ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो खैर सगाली का पैगाम लेकर कुवैत आए हैं। पाकिस्तान नेवी शिप्स खैबर एंड पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप जो इट इज इंडीड एन ऑनर फॉर मी टू वार्मली वेलकम यू ऑन बोर्ड पाकिस्तान नेवी शिप खैबर। आई पे माई ग्रेटिट्यूड टू एक्सीलेंसीज फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम and honoring us with your presence. इस मौके पर कुवैत नेवल शिप के कर्नल खालिद एहसन अलकुंदरी, कप्तान सलीम अहमद सैफुल्लाह और सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर ने। और अब गिलगित बल्तिस्तान चलिए, जहां का हर मौसम अपनी मिसाल आप है। गर्मियों में मछलियों का शिकार का मरकज खलती झील सख्त सर्दी में जम चुकी है। इसी पर रिपोर्ट करें मेराज आलम। पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक सियाहती मकाम। गिलगित बल्तिस्तान भी जन्नत नज़ीर इलाकों में से एक है। ये इलाका इस वक्त सख्त सर्दी की लपेट में है। गर्मियों में ट्रोट मछलियों का मस्कन है तो सर्दियों में खलती झील मुंजमद होकर भी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती है। पाकिस्तान ครั้งแรกครั้งนี้นะคะก็เราก็Amazing มากกับการที่มีน้ำแข็งมีแม่น้ำหรือทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งอะค่ะ खलती में बच्चों के खेलने का ग्राउंड नहीं, ताहम मकामी बच्चे झील जमते ही इसे ग्राउंड बनाकर खेलते हैं। बर्फ से मुंजमद खलती झील में चलकर सयाह तस्वीरें बनाकर हसीन लम्हों को महफूज बनाते हैं। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।